हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं ये किताब रीड कर रहा था आप लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं। मैं इस वाले चैप्टर पे था, वाई द बीजोस लेटर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स डोंट कॉस्ट अ पेनी। बहुत से प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके बिल्कुल पैसे नहीं लगते। ठीक है, you could implement them in a business in Silicon Valley, Nashville, लंदन और डेस मोइनेस। आप जो ये बेसिकली किन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, ये बेसिकली जो ये किताब है ना, ठीक है, इस किताब के अंदर ये जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं सक्सेस टिप्स कि जिससे कि अमेज़ॉन ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनी है। तो ये उन्हीं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है कि ये कह रहा है कि ऑथर कह रहा है कि बहुत से जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें आपके कोई पैसे नहीं लगते, वो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। आप उनको जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आप अपने बिजनेस में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आप सिलिकॉन वैली में हो, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, या नैशविले में हो, या लंदन में हो, या फिर डेस मोइनेस में हो। You could just as easily apply them to a tech company, a pizza shop और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप इजीली इनमें से बहुत से प्रिंसिपल्स कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे अपनी टेक कंपनी में करना चाहो, या आपकी कोई पिज़्ज़ा की शॉप है उसमें, या फिर कोई आपने एनजीओ खोल रखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उसमें। ठीक है, एट फर्स्ट आई वॉज समवट सरप्राइज्ड दैट देयर वर रियली ओनली 14 ग्रोथ प्रिंसिपल्स दैट मेड अमेजॉन अ ट्रिलियन डॉलर कंपनी। शुरुआत में ऑथर कह रहा है कि वो सरप्राइज हो गया था कि असली में सिर्फ 14 ग्रोथ प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि अमेजॉन ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनी है। आई डिलीजेंटली लुक्ड फॉर मोर बट एवरीथिंग फिट स्क्वायरली विद इन वन और मोर ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स। लेकिन क्या हुआ, जो ऑथर है उसने सोचा कि नहीं यार, जो 14 प्रिंसिपल्स की जो बात हो रही है इस किताब में, क्या पता 14 प्रिंसिपल से ज़्यादा कुछ प्रिंसिपल्स हो। लेकिन उसने इतनी रिसर्च करी जेफ बेजोस के शेयर होल्डर वाले लेटर्स पे कि जितने भी और भी प्रिंसिपल्स आ रहे थे वो 14 प्रिंसिपल के अंदर ही फिट हो रहे थे। ठीक है, एंड लाइक मोस्ट आइडियाज़ डेट आर इम्पैक्टफुल, द 14 ग्रोथ प्रिंसिपल्स व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ दैम आर क्वाइट सिंपल बट इन नो वे आर दे सिंपलिस्टिक। ये कह रहा है ये जो 14 ग्रोथ प्रिंसिपल्स हैं वो इम्पैक्टफुल तो हैं, लेकिन वो इतने आसान भी नहीं इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा अगर आप इन 14 ग्रोथ प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कहीं भी किसी भी एरिया में इम्प्लीमेंट करते हो तो। यू डोंट नीड एन एडवांस्ड डिग्री और अ ह्यूज टीम टू मेक एनी ऑफ देम हैपन। आपको अगर ये 14 ग्रोथ प्रिंसिपल यूज़ करने हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कोई हाई डिग्री कोर्स करना है, कोई एडवांस डिग्री कोर्स करना है, या आपके पास कोई बहुत बड़ी टीम हो जो इसको हैंडल करे। इन फैक्ट आफ्टर लर्निंग दैम आई एम कॉन्फिडेंट एवरी बिजनेस ओनर कैन स्टार्ट यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स राइट अवे। ये कह रहा है कि ऑथर कह रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई भी बिजनेस ओनर इसको स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इन 14 ग्रोथ प्रिंसिपल्स को। आई से डैट इवन विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट यू और योर बिजनेस। मतलब ये ऑथर कह रहा है कि मैं आपके बिजनेस को जानता भी नहीं हूँ कि वो क्या है, लेकिन मैं तब भी आपको गारंटी दे रहा हूँ एक तरह से कि आप इन 14 ग्रोथ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करिए और यूज़ करिए, इम्प्लीमेंट करिए अपने जहाँ भी आपको करना है। In fact, I have been working with public and private companies for decades, and I can't think of a single client I have had throughout the years who couldn't start using these principles immediately. अब यहाँ पे देखो यार, ऑथर अपनी थोड़ी तारीफ कर रहा है। ठीक है, अब ऑथर कह रहा है कि उसने
काफ़ी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ के साथ दशकों तक यानी कि डिकेड्स तक काम किया है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जो कि इसके 14 प्रिंसिपल्स जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, अ सोलोप्रेन्योर और टुडेज इक्विवेलेंट ऑफ अ स्टार्टअप ऑनलाइन बुक स्टोर। द फर्स्ट स्टेप टू ग्रोइंग योर बिजनेस लाइक अमेजॉन इज़ टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स डेट बीजोस रिवील्स। इनकी कैसे कहने मतलब है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो या आप सोलोप्रेन्योर हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपका कोई छोटा सा स्टार्टअप हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपके ये 14 ग्रोथ प्रिंसिपल्स ज़रूर काम आएंगे। ठीक है, फ्रॉम द आउटसेट लेट मी से दीज आर नॉट बीजोस और अमेजॉन स्टेटेड प्रिंसिपल्स, दे आर माइन प्रिंसिपल्स I extracted when studying the letters that Bezos wrote to his shareholders documenting Amazon's position and growth in the marketplace। कह रहा है कि बाहर से आपको लगेगा कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीजोस के प्रिंसिपल्स नहीं है। बेसिकली बीजोस ने जो शेयर होल्डर को जो लेटर्स लिखे थे, उसकी जब इस ऑथर ने जब डिटेल्ड एनालिसिस करी कि आखिर ये क्या है ये प्रिंसिपल्स, उन्हीं में से उसका जो निचोड़ उसने निकाला, तो उसी में से 14 प्रिंसिपल्स उसने दिए हैं। तो ये इनडायरेक्टली ऑथर कह रहा है कि ये उसके खुद के हैं एक तरह, क्योंकि उसने खुद रिसर्च करी, उसमें से निकाले हैं। ठीक है, एट फर्स्ट ग्लैंस Bezos letters to shareholders, which I simply call the shareholder letters, offer readers an interesting glimpse into one of the world's most successful companies। पहली नज़र में आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बीजोस के लेटर जो जेफ बीजोस जो फाउंडर है अमेजोन के, जो उन्होंने शेयर होल्डर्स को लिखे हैं, ठीक है, इट वुड गिव यू द ग्लिम्स इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज की ये दुनिया की मतलब कहने का मतलब यही है इनडायरेक्टली कि मतलब जो लेटर लिखे गए हैं उससे, अब देखो यार जाहिर सी बात है, कोई भी जब टॉप करता है बंदा, सब लोग उसके पीछे भागते हैं कि यार आखिर उसने क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी। आप कहीं भी देख लो, चाहे अपनी क्लास में देख लो, आप स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में, जो आपके क्लास का टॉपर होगा, टॉपर के पीछे सब लोग भागते हैं कि यार उसकी स्ट्रैटेजी समझे कि वो कितने घंटे पढ़ता है, किस तरीके से पढ़ता है, और सब उसको एम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी यही किया हुआ है कि देख लिया, हाँ यार अमेजोन सक्सेसफुल कंपनी बन गई, अब उसकी एनालिसिस कर रहे हैं अपने एंगल से हर कोई। ये जो बेसिकली जो ऑथर है कि यार उसने जो शेयर होल्डर को लेटर्स लिखे हैं उसको एनालिसिस कर रहा है कि उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और उसी का इसने किताब बना दी और वो शेयर कर रहा है कि आप अगर इसको यूज़ करो तो शायद आप भी बन जाओ। कहने का मतलब है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जो बंदा सक्सेसफुल हो जाता है लोग उसके पीछे भागते हैं कि यार कि हम भी शायद सक्सेसफुल बन जाए। ठीक है, बट इफ़ यू डिग डीपर एंड रीड द शेयर होल्डर लेटर्स एज वन नरेटिव रादर दैन 20+ इंडिपेंडेंट एनुअल लेटर्स, लाइक आई सेड, पैटर्न्स इमर्ज। ठीक है, तो मतलब यही कह रहा है कि अगर ऑथर कह रहा है कि अगर आप भी जेफ बीजोस के जो लेटर्स अगर पढ़ोगे, जो भी उसने शेयर होल्डर्स को लिखे हैं, अगर आप वो भी सारे लगभग 20+ इंडिपेंडेंट एनुअल लेटर्स उसने लिखे हैं। ठीक है, और क्योंकि आई थिंक हर साल इनकी मीटिंग होती थी अकॉर्डिंग टू दिस बुक, के हर साल बेसिकली शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती थी, तो वहाँ पे वो लेटर्स लिख के वो बताता था जेफ बीजोस। तो ये कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि अगर आप भी उसके 20+ इंडिपेंडेंट एनुअल लेटर्स पढ़ोगे तो आपको भी कोई ना कोई पैटर्न उसमें से ऑब्जर्व हुआ कि उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, जिससे कि वो अमेज़ॉन वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी बनी। ठीक है, तो ये था इस क्लास में, और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ।